सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा रे सा रे सा रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रियजनों, नेहम्या नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का आनंद हमारा बल है। हमारा बल क्या है? प्रभु का आनंद हमारा बल है। स्तोत्र संख्या 37 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं कि यदि तुम अपना आनंद प्रभु में पाओगे तो वो सब मनोरथ पूरा करेगा। यदि तुम अपना आनंद प्रभु में पाओगे तो वह तुम्हारे सब मनोरथ पूरा करेगा। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है यदि तुम अपना आनंद प्रभु में पाओगे तो वह तुम्हारे मनोरथ पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल हमें बताती है लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 21 में कि यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र था, वो स्वयं ईश्वर था, लेकिन उसने बराबरी नहीं की। और वचन कहता है कि उसने आत्मा में आनंद मनाया। He rejoiced in the spirit. He rejoiced in the spirit of the Lord. यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा में परिपूर्ण रूप से आनंद मनाया और उन्होंने अपना आनंद पिता में खोजा कि वो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, वो जो कुछ भी मांगेगा उन्हें प्रदान करेगा। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में कि सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, और बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करते रहो और बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। लेकिन इंसान की समस्या क्या है? इंसान की समस्या यह है कि इंसान, प्यारे भाइयों और बहनों, चंगाई प्राप्त करने के लिए आता है। देखिए, चंगाई तो आपको कहीं भी मिल सकती है, चंगाई तो आपको किसी भी अस्पताल में मिल सकती, लेकिन उद्धार नहीं मिल सकता है। याद रखिए। लेकिन अगर उद्धार मिल जाएगा तो चंगाई खुद ब खुद मिल जाएगी। एक विश्वासी को यह समझने की जरूरत है। इसलिए चंगाई के पीछे ना दौड़कर आप उद्धार के पीछे दौड़िए, क्योंकि चंगाई तो अस्पतालों में मिलती है। और जो इन तमाम चीजों में विश्वास करते हैं, इधर उधर शांति की खोज में रहते हैं, चंगाई की खोज में रहते हैं, उनमें से कईयों को मिल जाती है, कईयों को नहीं मिल जाती, लेकिन उद्धार नहीं मिलता है। उद्धार नहीं मिलता है। आज ये वचन प्रभु आपको सुनाना चाहता है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी बातों को ध्यान से सुन, मेरी बातों पर कान लगा। मैं तुझे उद्धार देना चाहता हूं। और जब आपका उद्धार हो जाता है तो आपके घर में शांति, मुक्ति, आनंद, चंगाई, उन्नति, सफलता, बरकतें वो खुद ब खुद आके रुकती हैं वहां पर। क्योंकि परमेश्वर हमको उन सारी बुराइयों से छुटकारा दिलाता और हमारे उद्धार की और कल्याण की बातें सोचता है। लेकिन इंसान क्या करता है? चंगाई के पीछे दौड़ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ले हैंड प्रेयर के लिए आए हैं, चंगाई पाने के लिए आए हैं। आज के बाद उद्धार पाने के लिए प्रभु के सामने बैठना प्यारे भाइयों और बहनों, और वचन सुनते जाना।
क्योंकि वचन सुनते सुनते ही लोगों के जीवन में चंगाई आ जाएगी, और प्रभु आपको कब स्पर्श कर देगा ये हम नहीं जानते हैं। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, रोमियो के पत्र अध्याय 14 पद संख्या 17 में, कि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, वचन पढ़ेंगे रोमियो का पत्र अध्याय 14 पद संख्या 17 में हम पढ़ेंगे। प्रभु का वचन हमें याद दिला रहा है, क्योंकि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं बल्कि न्याय का है, शांति का है और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। कितने लोगों के जीवन में आनंद है? कितने लोगों के जीवन में सच्चा आनंद है? तो फिर आप चिंता क्यों करते हैं कि मेरा कल क्या होगा, मेरे जीवन की चिंता कैसे होगी? प्रभु का वचन ये कहता है कि चिंता करने से तुम में से कौन आयु का एक घड़ी घर भी बढ़ा सकता है? घास के फूलों को देखो, सुबह खिलते हैं, सूरज का ताप लगने से मुरझाते हैं। तुम में से कोई भी व्यक्ति, प्यारे भाइयों और बहनों, एक आयु का एक क्षण भी नहीं बढ़ा सकता है। कहता एक पैसे में क्या 2 गौरैया नहीं मिलती, लेकिन फिर भी उनमें से एक भी ईश्वर की इच्छा के खिलाफ, प्यारे भाइयों और बहनों, वो नहीं जाती हैं। वो उन्हें खिलाता है, वो उन्हें पिलाता है, वो उनकी देखभाल करता है, एक एक चीज की वो देखभाल करता है। इसलिए अपना आनंद प्रभु में खोजना। अपना आनंद जब हम प्रभु में खोजते हैं तो बाइबल कहती है वो हमारे मनोरथ पूरे करता है। लेकिन हम अपना आनंद कहाँ खोज रहे हैं? मैं और आप अपना आनंद कहाँ खोज रहे हैं? कोई अपनी नाती में खोज रहा है, तो कोई अपने पोते में, तो कोई अपनी बपोती में, कोई अपने खेत में, तो कोई अपने दफ्तर में, तो कोई अपनी चार दीवारी में, तो कोई सुबह से लेकर घर के रख रखाव में अपना आनंद खोजने में लगा हुआ है। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है घर को टाइडी रखना। जरूरी है टाइडी रखना, लेकिन प्राथमिकता नहीं बननी चाहिए। प्राथमिकता कुछ और होनी चाहिए। प्रार्थना के समय में उसे याद आता है अभी पर्दे ठीक करना है, पर्दे झाड़ना है। प्रार्थना का समय जब होता है तो सारे काम उसे याद आते हैं। प्रार्थना का समय होता है तो उस समय नहाने के लिए जाता है। प्रार्थना का समय जब होगा उस समय रोटी बनाने की याद आती है, आटा गूंदने की याद आती है। तो आनंद आपका प्रभु में नहीं है। प्रभु कहता है तू सबसे पहले प्रथम जो बात है, जो सबसे जो प्राथमिकता है, तो वो अपने प्रभु को दे। जब आप आनंद प्रभु में खोजकर रोटी बनाने जाते हैं तो आपके हाथों में भी वो आशीष रहती है, अनुग्रह रहता है, और उसी आनंद से आप रोटी बनाते हैं। नहीं तो पूरा दिन के क्रोध से भड़के हुए, मम्मी कभी कभी गुस्से में रहती है और गुस्से में आटा गूंथती है, गुस्से में रोटी बनती है, गुस्से में वो जल भी जाती है, उसके बाद वो प्लेट में उतरती है और उधर से कोई भी बोलता है क्या बनाया है आज, रोटी कैसे जल गई, और ऊपर से एक बोलेगा इधर से 4 और मिले, क्योंकि आनंद नहीं खोजा, प्रभु का आनंद नहीं खोजा। वचन आनंद देते हैं हमें प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए जब आप रोटी बनाते हैं तो आनंद के साथ बनाना, आपके पेट में जाएगी तो वो आनंद देगी। लेकिन क्योंकि अगर क्रोध में आप देंगे, रोटी बना के देंगे, तो उसके पेट में क्रोध ही जाएगा। घरों में बच्चे, माता पिता, दंपति इन बातों का ध्यान रखें। खाना खाते समय खाने को कोसिए मत, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। चाहे वो रूखी हो, सूखी हो, चटनी हो, जैसे भी हो, अचार के साथ खा रहे हैं तो भी। आज अगर कुछ नॉनवेज नहीं बना है, किसी कारणवश नहीं कुछ बना है, तो उसको गाली ना दें, बल्कि उसकी बुराई ना करें, आनंद के साथ उसको एंजॉय करें, तो आपके अंदर, आपके मन में भी आनंद जाएगा और प्रभु आपके मनोरथ पूरा करेगा। जब आनंद नहीं रहेगा तो प्यारे भाइयों और बहनों, वहां पर नकारात्मकता उत्पन्न होगी। क्रोध करेंगे तो हमारे शरीर में एसिडिटी होगी, गैस होगी, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्रोध आएगा, हमारे मनोरथ पूरे नहीं होंगे। आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो प्रभु का वचन हमें बताता है कि ये
ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, परंतु शांति, न्याय और आत्मा के द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। तो एक विश्वासी को आनंद मनाने चाहिए अपने जीवन में। एक विश्वासी को आनंद मनाना सीखना चाहिए, उसे संतुष्ट रहना चाहिए, चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। आज इंसान स्वाद के पीछे अपनी पूरी जिंदगी खराब कर लेता है प्यारे भाई और बहनों। इंसान स्वाद के पीछे अपनी पूरी जिंदगी और शरीर को खराब कर लेता है। जानते हैं, ये 2.5 इंच की जुबान है और इसके अगले हिस्से में ही हमें स्वाद नजर आता है, बाकी पूरी की पूरी ऐसी ही है। और इंसान सोचता नहीं है कि वो किस तरह से अपने जीवन को इस जुबान से खराब कर लेता है। ये पाप का कारण भी बन जाती है, श्राप का कारण भी बन जाती, आशीर्वाद का कारण भी बनती है और आनंद का कारण भी बनती है। इसलिए प्रभु हमसे आज ये बात करना चाहता है कि तुम अपना आनंद प्रभु में खोजो और वो तुम्हारे मनोरथ पूरे करेगा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए संत पौलुस याकूब के पत्र में लिखता है, अध्याय 4 पद संख्या 4, क्या तुम नहीं जानते कि इस संसार से मित्रता करना प्यारे भाइयों और बहनों कितना बुरा है। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 14। आज लोगों ने संसार से मित्रता की है, इसकी वजह से उनके जीवन में अशांति है, आनंद नहीं है। वे अपना आनंद कहीं और खोजने लगते हैं। कहता है अध्याय 4 पद संख्या 4 में, कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 4। ए कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना। जो संसार का मित्र होना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। अब आप पूछिए कि आप किसके मित्र हैं और किसके शत्रु हैं। कहना बहुत आसान होगा, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, हमें इस बात को समझना अनिवार्य है कि इस संसार से जब हम मित्रता करते हैं तो हर प्रकार के लोभ लालच में हम पड़ जाते हैं, हर प्रकार की बुराई में हम फंस जाते हैं, हर प्रकार की अशांति में हम फंस जाते हैं और आनंद, शांति, न्याय, वफादारी, ईमानदारी हमसे कोसों दूर चली जाती है, हमसे कोसों दूर चली जाती है। और प्रभु का वचन हमें याद दिला रहा बार बार कि तुम अपना आनंद प्रभु में खोजोगे तो तुम्हारे मनोरथ पूरे होंगे। बोलिए आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11 में, मैं तुमसे यह इसलिए कहता हूं कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो। मैं तुमसे यह इसलिए कहता हूं कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और मेरा आनंद तुम में परिपूर्ण हो जाए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 13 में वो कहता है कि उन्हें मेरा आनंद परिपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। यीशु ने कहा, हे ईश्वर, हे पिता, मैं तेरे पास आ रहा हूं और मैं ये इसलिए कह रहा हूं जिससे कि उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। हमारा हां कहना ये हमारे आध्यात्मिक जीवन का आनंद है। हमारा हां कहना ये हमारे आध्यात्मिक जीवन का आनंद है। स्तोत्र संख्या 4 पद संख्या 8 में हम सुनते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि जो तेरी शरण में जाएगा वो आनंद मनाएगा, दूसरा नहीं मनाएगा। जो प्रभु की शरण जाएगा वो आनंद मनाएगा। भजन संहिता 16 पद संख्या 11, तेरे साथ रहकर क्या होता है? आनंद आता है। तेरे साथ रहकर आनंद आता है। आप अपने मित्रों के साथ बैठते हैं, पड़ोसी के साथ बैठते हैं। पड़ोसन क्या करती है? सुबह से लेकर शाम तक 4 घंटे आपके साथ बैठ गई तो पूरा टेप रिकॉर्डर की रील की तरह पूरा फिल्म सुना डालेगी आपको। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी बुराई वो ना करे। है या नहीं? है या नहीं? अंगीकार कीजिए और इन सारी चीजों से आजाद हो जाइए
क्योंकि दिन भर जितना आप अपने आप को नकारात्मकता में डालेंगे उतना ही आपके जीवन में अशांति आएगी, और वही अशांति लेकर शाम को आप अपने घर में आती हैं। इसलिए जब कोई निंदा करता है, जब कोई अशांति की बातें करता है, तो वहां से हट जाइए और परमेश्वर में अपना आनंद खोजिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। मैंने आपके लिए वचन पढ़ा, राह चलते समय, लेटते समय, उठते समय, बैठते समय, सोते समय, इन्हें क्या किया करो? चर्चा किया करो, इन वचनों की चर्चा किया करो, क्योंकि इनके ऊपर तुम्हारा जीवन निर्भर है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो स्तोत्रकार कहता है अध्याय 30 पद संख्या 12 में कि हे प्रभु तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया है। हे प्रभु तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया है। एक सुंदर गीत गाते हैं हम, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में आनंद मनाओ। योहन के शिष्य प्यारे भाइयों और बहनों, जब योहन के साथ थे तो यीशु वहाँ पर थे। तो जब उन्होंने यीशु को देखा तो योहन ने उनसे कहा, देखो ईश्वर का मेमना। तो योहन के दो शिष्यों ने सोचा, अगर वो ईश्वर का मेमना तो हम इसके साथ क्या कर रहे हैं, चलो हम उसके पास चलते। अगर ईश्वर का मेमना वो है तो वो उसके पीछे हो लिए। और यीशु ने उनसे पूछा, क्या ढूंढते हो, किसे ढूंढते हो, क्या पाना चाहते हो? उन्होंने पूछा, रबी आप कहाँ रहते हैं? बोला, आओ और देखो। वो गए और उन्होंने देखा, इतना आनंद आया, इतना आया। उनमें से एक अंद्रियास अपने भाई के पास गया और जाके बोला, उठ जा, चल जल्दी, हमें मसीह मिल गए। बोलता है आनंद प्यारे भाइयों, ये मसीह का आनंद जब आप उसे अनुभव करते, खोजते हैं, तो वो आपका जीवन बदल देता है। हम भाई के साथ गाएंगे, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। ताली बजा के, सभी लोग ताली बजा के। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। हाँ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। ताली बजा के, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। यीशु सबका स्वामी है, तुम आनंद मनाओ। यीशु सबका स्वामी है, तुम आनंद मनाओ। वो ही जीवन देता है, तुम आनंद मनाओ। वो ही जीवन देता है, तुम आनंद मनाओ। एक साथ मिलके, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ।
आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है? आप 2, 4, 6 घंटे, 10 घंटे या फिर रोज अगर आप स्तुति करते रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे। याद रखना, दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आप प्रभु में अपना आनंद खोजेंगे तो आपको अपने दुख नजर नहीं आएंगे, बल्कि वो दुख आपके लिए आशीषें और बरकतें लगेंगी आपको, कि परमेश्वर ने आपके जीवन में अपनी महिमा प्रकट करने के लिए दुख आने दिया है, आपको शुद्ध करने के लिए वो आनंद आने दिया। आपको ऐसा लगेगा, लेकिन जब हम प्रभु में आनंद नहीं मनाएंगे तो हमें दुख पहाड़ के जैसे लगेगा, और हमें लगेगा सबसे बड़े दुखी हम ही हैं, सबसे बड़े दुखी हम ही हैं। किसी को हाथ में चोट लग जाती है, 4 दिन के लिए पट्टा लगाना पड़ता है, तो ऐसे एक्टिंग करता है जैसे पता नहीं उसका क्या खो गया है। उससे पूछिए जिसके पास हाथ ही नहीं है, उससे पूछिए जिसके पास हाथ ही नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर हम अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करते हैं कि परमेश्वर ने हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। उनसे पूछिए कि जिनके पास बचपन से ही ना तो पैर हैं, ना हाथ हैं और ना आंखें हैं, जिन्होंने रोशनी को नहीं देखा है, और अगर हम यही सोचते रहते हैं, अपने दुखों को देखते रहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दुख ही नजर आएंगे, कुछ दूसरी चीज नहीं आएगी नजर। इसलिए प्रभु ने कहा, मेरे बच्चों से कहना दुखी ना हो, इनसे कहो आनंद मनाएं, आनंद मनाएं, आनंद में रहें। ऑलवेज बी मोटिवेटेड, आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहें, आत्मा से प्रदत्त वरदानों की आप अभिलाषा करते रहें, उन बातों का पता लगाते रहें जो कि ईश्वर को प्रिय है, और वो आपको चंगाई प्रदान करेगा। इसलिए स्तोत्रकार कहता है, ये आनंद जो है, जानते हैं क्या है? ये स्तुति का प्रकटन है। जब हम स्तुति करते हैं तो इससे हमारा आनंद प्रकट होता है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में। भजन संहिता 35 उसकी पद संख्या 9 में स्तुति आनंद का प्रकटन है। टेक डिलाइट इन द लॉर्ड, स्तुति जो है आनंद का प्रकटन है। अध्याय 40 भजन संहिता अध्याय 40 पद संख्या 17, तेरी खोज में लगे रहने वालों का हृदय आनंदित है, बाकी लोगों का नहीं। देखिए, आप शांति की खोज में, आनंद की खोज में, तो स्तोत्रकार कहता है ये आनंद और शांति किसकी है? जो तेरी खोज में लगा रहता है, ये आनंद और ये शांति उनकी है। बाकी के घरों में क्या है? लड़ाई झगड़े, हर छोटी छोटी बात के लिए लड़ाई झगड़े, नकारात्मकता, नेगेटिविटी, बुरे विचार, बुरी सोच, निंदा, ईर्ष्या, घर में आकर एक दूसरे की निंदा करना, उसका ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। प्यारे भाइयों और बहनों, वहां आनंद नहीं, वहां शैतान की उपस्थिति है। स्तोत्र संख्या 105 पद संख्या 3 में लिखा है कि प्रभु को खोजने वाले हृदय सदा आनंदित रहते हैं। पद 104 साम नंबर 104 वर्स 34, मेरा ये भजन प्रभु को, स्तोत्रकार कहता है, क्या लगे? प्रिय लगे। स्तोत्र संख्या 119 पद संख्या 16 और 47 में लिखा है, तेरी संहिता मुझे अपार आनंद प्रदान करती है, तेरे वचन मुझे अपार आनंद प्रदान करते हैं। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 24 से 25 में लिखा है, यदि तुम अपना सोना धूल के जैसा समझोगे तो प्रभु तुम्हारे लिए सोने और चांदी के ढेर लगा देगा। बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। आज किसी को थोड़ा सा धन मिल जाता है, बड़ा व्यक्ति बन जाता है, तो उसका बोलने का और चलने का तरीका बदल जाता है, प्रभु के द्वार पर आना भूल जाता है, घमंड से भर जाता है। एक बहुत बड़ी मोटरसाइकिल खरीदता है और रोज उसके ऊपर घूमता है। एक नौजवान बच्चा भुर्र करके इधर उधर घुमाता रहता है, दूसरे लोगों को चिढ़ाता है जैसे सब कुछ मिल गया। लेकिन अय्यूब का ग्रंथ प्यारे भाइयों और बहनों कहता है, यदि तू अपने सोने और चांदी को धूल के जैसा समझेगा तो प्रभु क्या कहता है? वो तेरे आंगनों में सोने और चांदी के ढेर लगा देगा। ये सोना और चांदी क्या है जानते हैं? ये संतुष्टि, जो मन में संतुष्टि होनी चाहिए
कि एक व्यक्ति कहीं पर बहुत अच्छा भोजन कर रहा है लेकिन फिर भी उसके मन में संतुष्टि नहीं है, उसकी भूख नहीं मिट रही, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जो अपनी झोपड़ी में रूखी सूखी चटनी के साथ खाकर फिर भी 8 घंटे की नींद वो बराबर ले रहा है, उसके जीवन में संतुष्टि है, आनंद है। वो प्रभु कहता है मैं उस सोने चांदी का ढेर तेरे घर में लगाऊंगा। और मैंने कहा जब ये चीजें आ जाती हैं तो आपको अपनी पुरानी साइकिल भी मोटरसाइकिल लगने लगेगी, याद रखना। जब संतुष्टि मन में आती है तो आपको अपनी पुरानी साइकिल भी मोटरसाइकिल लगने लगेगी, क्योंकि आप अभिलाषा नहीं करेंगे। आप कुछ ऐसा नहीं खोजेंगे कि उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। आपका रवैया ये होगा, प्रभु जब आप देना चाहेंगे मैं स्वीकार करूंगा, मैं वेट करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं कमाऊंगा और तो मुझे मेरी मेहनत का फल देगा। तो उस व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में एक साइकिल भी मोटरसाइकिल नजर आती है। लेकिन विडंबना क्या है प्यारे भाई और बहनों? विडंबना ये है कि इंसान ने एक दूसरे के नकल करने के पीछे अपनी शांति को खो दिया है। उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास इतने का है तो मेरे पास उससे डबल वाला होना चाहिए, भले ही मुझे कर्ज लेकर बनाना पड़े, भले ही मुझे किसी से उधार लेकर बनाना पड़े। ये बात प्यारे भाइयों और बहनों इंसान के जीवन में आ चुकी है। इसलिए बाइबल कहती है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्या 37, प्रभु की दया के कारण आनंद मनाओ, उसकी स्तुति करने में लज्जा करने का अनुभव मत करो। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, प्रवक्ता ग्रंथ सभी लोग दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे बोलेंगे, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्या 37 प्रभु की दया के कारण आनंद मनाओ, उसकी स्तुति करने में लज्जा करने का अनुभव मत करो। हालेलुया। पद संख्या 38 समय पूरा होने से पहले अपना कार्य पूरा करो, समय आने पर प्रभु तुम्हें पुरस्कार देगा। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 84 पद संख्या 10 तुम अपना मुंह पूरा पूरा खोलो और मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। 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 तो आज का जो विषय है, जो आपसे प्रभु बातें कर रहा है, वो ये है कि आप अपने दुखों को, अपनी बीमारियों को, अपने कष्टों को अगर इन पे जीत पाना है तो आप आनंद के साथ इनके ऊपर जीत प्राप्त करें प्यारे भाइयों और बहनों। डिफीट द इविल विद जॉय। शैतान को और बुराई की दुष्ट आत्मा को हराना है तो संत पौलुस लिखता है रोमियो का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 21 और पद संख्या 12 में कि तुम बुराई को आनंद के साथ हराओ और आशान्वित रहो और प्रार्थना में सजग रहो और निरंतर धन्यवाद करो। हम वचन पढ़ेंगे, रोमियो का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 21। रोमियो का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 21। सुंदर वचन है प्यारे भाई और बहनों, और ये वचन हमारे जीवन में उद्धार और शांति और आनंद का कारण बन जाए। अध्याय 12 पद संख्या अध्याय 12 पद संख्या 12 में हम पढ़ेंगे। प्रभु का वचन कहता है, आशा आप लोगों को आनंदित बनाए रखे। आशा आप लोगों को आनंदित बनाए रखे। आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहें। संतों की आवश्यकताओं के लिए चंदा दिया करें और अतिथियों की आप लोग सेवा किया करें। बोले आमेन। आमेन। हालेलुया। 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 अगले वचन में लिखा है पद संख्या 19 में कि आप स्वयं बदला ना चुकाएं बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दें, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है
प्रतिशोध लेना मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। इसलिए यदि आपका शत्रु भूखा हो तो उसे खिलाएं, और यदि वह प्यासा है तो उसे पिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। और इंसान उल्टा सोचता है, जानते हैं, जब उससे लड़ने के लिए जाता है तो उसके सिर पर नहीं, अपने सिर पर अंगारों का ढेर लगा लेता है। देखिए प्रभु का वचन कितना स्पष्ट है, कहता है तू बदला लेना छोड़, ये तेरा अधिकार नहीं है, उसको प्रभु के प्रकोप पर छोड़ दे। तू अपने शत्रु को खिला, उसे जय यीशु बोल, उससे दूर मत भाग। और ऐसा करने से तू उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाता, लेकिन अगर तू बदला चुकाने जाएगा तो उसके सिर पर अंगारों का ढेर नहीं, तेरे सिर पर अंगारों का ढेर लगे, तेरा सिर फूटेगा। प्रियजनों, प्रभु का वचन स्पष्ट है, दुधारी तलवार की जैसा है। अगर हम इसे रिसीव करेंगे तो ये हमें आनंदित करेगा, ऐसे ऐसे रहस्यों को हमें समझाएगा जिसे हम अभी नहीं जानते और नहीं समझते, और वो हमें आशा प्रदान करेगा। इसलिए प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम अगर बुराई पर जीत हासिल करना चाहते हो तो आनंद के साथ जीत हासिल करो। लेकिन इंसान ने अपने रास्ते बदल दिए, इंसान ने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी, आनंद के रास्तों से वो भटका हुआ है, शांति की खोज में है लेकिन मिलती नहीं है, क्योंकि वो इस संसार के, बुराई के और मोह माया के जाल में फंसा है। उसने अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लिया है। लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु की चंगाई की प्रतीक्षा करो, प्रभु की आशीष प्राप्त करने के लिए तैयार रहो। अक्सर हम देखते हैं कि लोग जब आराधना शुरू होती है तो उस समय आते हैं, या चंगाई की प्रार्थना शुरू होती है तो उस समय आते हैं, प्रवचन शुरू होता है तो चर्च के बाहर निकल जाते हैं, वचन सुनना नहीं चाहते हैं। अब बाइबल वचन के विषय में क्या बताती है प्यारे भाई और बहनों? वचन आत्मा की तलवार है, वचन आग है, वचन हथौड़ा है। प्यारे भाइयों और बहनों, वचनों में आत्मा और जीवन है। प्रभु के वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। ये वचन हमारे उद्धार के लिए है, ये वचन हमारी उन्नति के लिए है। तो यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन ये कहता है, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। अगर आज लोगों को जीवन नहीं मिला है, आज यदि लोग परेशान हैं, आज लोग यदि चिंता में हैं, आज यदि उनकी आत्मा दुखी है, आज यदि अपराध बोध से पीड़ित हैं, तो उन्होंने वचन को कान लगाकर नहीं सुना। यदि सुना भी तो उसे ग्रहण नहीं किया, और यदि ग्रहण भी किया तो उसके अनुसार आचरण नहीं किया। इसलिए आनंद नहीं है, इसलिए अशांत हैं, इसीलिए उनके जीवन में कष्ट है। सुंदर वचन है प्यारे भाई और बहनों, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 20 से 22 में, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल न होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो, और वो तुमको नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करेगी। बोले आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएं, याद करें। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 20 से 22, प्रभु का वचन कहता है, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल न होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो, और वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी, तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। आमीन। स्तोत्रकार कहता है, तेरा वचन मेरे पांव का दीपक है, और जहाँ दीपक जलता है वहाँ उजाला होता है, और जहाँ उजाला होता है, अगर कोई उजाले में चलता तो ठोकर नहीं खाता, याद रखिएगा। और इसीलिए बाइबल कहती है कि ये वचन आत्मा और जीवन है, और ये आपके शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। होता क्या है, आज लोग वाणी सुनना नहीं चाहते,
प्रभु का वचन सुनना नहीं चाहते, शास्त्रियों फरीजियों ने भी नहीं सुना, इसलिए वो वैसे ही रह गए, केवल चंगाई पाना चाहते हैं। आज लोग चंगे होना चाहते लेकिन आत्मत्याग करना नहीं चाहते हैं। आज लोग आत्मत्याग करना नहीं चाहते लेकिन अभिषेक पाना चाहते हैं। आज लोग आशीष पाना चाहते हैं लेकिन अपने रास्ते बदलना नहीं चाहते हैं। आज लोग सेवकाई करना चाहते हैं लेकिन बुराई के रास्ते नहीं छोड़ते हैं। तो जो सच्चे हृदय से आराधना करते हैं, प्रभु की वाणी को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं और उस पर चलते हैं, प्रभु का वचन कहता है प्रभु उन्हीं पर कृपा दृष्टि करता है। ये मेरा वचन नहीं है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 2 और उसका दूसरा भाग, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 66 वर्ड्स 2 और उसका दूसरा भाग। आपके लिए वचन पढ़ूंगा मैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष प्रदान करे। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 66 वर्स 2। यह प्रभु की वाणी है, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र और पश्चातापी हैं, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु कहता है मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी हैं, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो अब सुनिए, कृपा दृष्टि किस पर होती है? जो श्रद्धा पूर्वक वचन को सुनता और ग्रहण करता है और उसके हृदय में वो वचन 100 गुना फल लाता है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि ऐसे परिवारों पर बनी रहती है। प्यारे भाइयों और बहनों, तो आज मसीहों की और विश्वासियों की जो आवश्यकता है, मैंने कहा वो चंगाई नहीं बल्कि उद्धार है। क्योंकि चंगाई तो आपको अस्पतालों में भी मिल जाती है लेकिन उद्धार नहीं मिलता है। उद्धार केवल परमेश्वर के वचन से मिलता है। उद्धार परमेश्वर के संगति में मिलता है। उद्धार परमेश्वर की बंदगी में मिलता है। उद्धार परमेश्वर के रास्तों पर चलने से मिलता है। उद्धार परमेश्वर का वचन सुनने, उसे ग्रहण करने से मिलता है। इसलिए आज से आप उद्धार पाने की कोशिश में लगे रहें। वचन को सुनिए, उसे सुनाइए, उस पर विश्वास कीजिए, उसे अपने पुत्रों को सिखाइए, अपनी पुत्रियों को सिखाइए, अपने नाती पोतों को सिखाइए। और दादी, आप कभी कंप्लेन नहीं करेंगी कि मेरा पोता मेरी बात नहीं सुनता, मेरी पोती मेरी बात नहीं सुनता। माता, आप कभी कंप्लेन नहीं करोगी कि मेरी बेटी ने मुझे घर से निकाल दिया। वो निकालेगी क्योंकि आपने उसको ईश्वर के वचन की शिक्षा नहीं दी, उसे धर्मशास्त्र नहीं सिखाया कि ईश्वर इसके विषय में क्या कहता है कि जो व्यक्ति अपनी माँ को दुख देता है वो श्रापित है। जो अपने पिता की सेवा नहीं करता वो अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करता। अगर माता पिता ये बातें अपने बच्चों को सिखाएंगे तो बुढ़ापे में आप अपने बच्चों से सुख प्राप्त करेंगे। इसलिए बाइबल ये कहती है, इन वचनों की चर्चा करो अपने पुत्रों के साथ, पुत्रियों के साथ। धर्म शिक्षा का ज्ञान इन्हें दो, धर्मशास्त्रों की वाणियों को इन्हें बताओ कि परमेश्वर क्या कहता है। बच्चों के माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य हैं, माता पिता के बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य हैं, पति के अपनी पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य हैं और पत्नी का अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य है, दंपतियों का अपने बुजुर्ग माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है। ये सब कुछ इसमें भरा हुआ है प्यारे भाइयों और बहनों। और ये भंडार आपके हाथ में है, ये प्रेम पत्र आपके हाथ में है। आज यदि आप इसे पढ़ेंगे तो ये आपका मार्ग प्रशस्त करेगा और आप शिकायत नहीं करेंगे। आप शिकायत नहीं करेंगे, आप शिकायत करना भूल जाएंगे। इसलिए इनको रोज पढ़िए, इनको पढ़ते पढ़ते आप चंगे हो जाएंगे, क्योंकि इनमें जीवन है। क्योंकि बाइबल में बताती है उसने अपना वचन भेज कर क्या किया, लोगों को चंगा किया। कहता है तुझे किसी जड़ी बूटी के लेप से नहीं परंतु परमेश्वर के शब्द ने तुझे चंगा किया है। और मैं आपको बार बार यही समझाते आया हूं कि इन वचनों में जीवन है। इन वचनों में जीवन में आप सफलता पाना चाहते हैं,
आप परिश्रम करते हैं और फल की आशा करते हैं, आप अधिक मात्रा में पाना चाहते हैं। इंसान लोभी बनने लगता है, लालची बनने लगता है, लोभ और लालच से भरने लगता है, और ये लोभ और लालच उसके लिए एक दिन फंदे के जैसा बन जाता है। मधुमक्खी देखी है सबने ना? मधुमक्खी वो शहद बनाती है, मेहनत करती है, और शहद बड़ा स्वादिष्ट होता है। लेकिन एक घरेलू मक्खी जो होती है क्या करती है, वो उस शहद का स्वाद लेना चाहती है, और वो आती है और शहद में, प्यारे भाइयों और बहनों, थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए आती है। एक बार आती है, थोड़ा सा टेस्ट करके उड़ जाती है, अच्छा लगता है, फिर दूसरी बार आती है, फिर उसके ऊपर बैठती है, तीसरी बार आती है, थोड़ी देर ज़्यादा बैठती है, चौथी बार में और थोड़ी देर ज़्यादा बैठती है, और उसके पंखों में क्या लग जाता है, शहद लग जाता है, और पांचवी बार में वो उठ नहीं पाती है, उधर ही रह जाते। इंसान की यही हकीकत है, इंसान की यही हकीकत है, संतुष्टि नहीं है। आज 10 मिला है, कल को 50 चाहिए, कल 50 मिला है, उसके बाद 100 चाहिए, अभी 100 मिला है तो 1000 मिलना चाहिए, पगार 25,000 मिल रहा है, संतुष्टि नहीं है। फादर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, नौकरी चाहिए। मैं पूछता हूँ कितने, आपको कितना पगार मिलता? बोले 35 मिलता है, लेकिन इससे पुराता नहीं फादर। मैं बोलता एक व्यक्ति जो 3,500 रुपये महीने में उसको आया के रूप में काम करता है, उसको मिलता है, और आपको 35,000 मिल रहा, पूरा नहीं पड़ रहा है, तो प्यारे भाइयों और बहनों 70,000 में भी आपका पूरा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर आंकड़े मायने नहीं रखते हैं, यहाँ पर आपके मन की संतुष्टि, आपका डिसिप्लिन, आपके फिजूल खर्चे, कहाँ पर कितना आत्म त्याग करना, कितना बचाना, कैसे करना, इस पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति 35 में नहीं चला पाता, उसको प्यारे भाइयों और बहनों 70 में भी नहीं चला पाएगा। क्यों? क्योंकि जरूरतें उसकी आय से बड़ी हो चुकी हैं, आंखें प्यारे भाइयों और बहनों बड़ी हो चुकी हैं, और वो लोभ और लालच के चक्कर में फंस जाता है। और बाइबल इसके विषय में कहती है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 7 में, जो सोने के लालची हैं वह उनके लिए फंदा बन जाता है, और बहुत से मूर्ख उसमें फंस जाते हैं। जो सोने चांदी और लोभ के लालची हैं वो क्या है? उनके लिए उनका सोना फंदा बन जाता है, और बहुत से मूर्ख उसमें फंस जाते हैं। ये लोभ लालच हमें अंधा बना देता है, और इसलिए हम आनंद खो बैठते हैं, हम उसी में खो के रह जाते हैं। यूदस इस्कारियोती प्रभु की संगति में रहता था। यूदस इस्कारियोती प्रभु के 12 शिष्यों में एक शिष्य, हंसता खेलता था, मित्रों के साथ अटखेलियां करता था। लेकिन एक दिन क्या हो गया? मन में लालच आ गया, लोभ आ गया। चांदी के 30 सिक्कों में उसने यीशु मसीह को बेच दिया। आनंद खो दिया उसने, आनंद खो दिया, संगति से अलग हो गया। उसे अपने अंदर अपराध बोध खाने लगा, शांति चली गई, लगने लगा कि उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, और जाकर उसने फांसी लगा ली। वचन कहता है, और उसने आत्महत्या कर ली। दूसरा उदाहरण हम पढ़ते हैं, आदम और हवा परमेश्वर के हाथों में हाथ डालकर टहलते थे, आनंद लेते थे अदन वाटिका में, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। शैतान ने आया और उसे बहका दिया, देखो तुम जैसे हो ये नहीं, परंतु वो चीज खाओगे तो ये ईश्वर के जैसे बन जाओगे। लालची हो गए, लालची हो गए। जो है उसमें संतुष्ट नहीं, लेकिन जो नहीं है निगाहें उस पर हैं। जो हमारे पास है हम उसको नहीं देखते हैं, हमारे पास हाथ है हम उसको नहीं देखते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जिनके पास नहीं हम उनको पूछ के और उनके विषय में हम बातें करते हैं, और हम जानते हैं कि इसका हश्र क्या होता है। आदम और हवा परमेश्वर की संगति से अलग हो गए। इसलिए तिमोथी का पत्र, पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन ये कहता है कि भक्ति से लाभ अवश्य होता है,
केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट है। बोले आमीन, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। तिमोथी का पहला पत्र, तिमोथी का पहला पत्र, अध्याय 6 पद संख्या 6, भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है, अवश्य बड़ा लाभ होता है, केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है, जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। तो आज का जो विषय है, प्रभु इसमें हमें बताना चाहता है कि चंगाई नहीं, उद्धार के लिए प्रयत्न करो, पहली बात। दूसरी बात, एक विश्वासी को अपने जीवन में आनंद मनाने की आवश्यकता है। अपने दुखों और बुराइयों पर जीत पाने के लिए आनंद मनाने की आवश्यकता है। तीसरी बात, हमारे जीवन में संतुष्टि आने की आवश्यकता है। चौथी बात, हमें लालच, लोभ, माया मोह और बुराई से निजात पाने की आवश्यकता है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 पद संख्या 5, आप लोग धन का लालच ना करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हम कहते हैं कि हे प्रभु मेरी सहायता कर। और प्रभु हमारी सहायता जब करता है तो मनुष्य हमारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बोले आमीन, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। तो जब हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं है, आनंद नहीं है, बुराई है, लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो हम शांति में नहीं रह सकते हैं। याकूब लिखता है अध्याय 4 पद संख्या 1 और उससे आगे कि आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा है। क्यों है? क्या इसका कारण यह नहीं कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं? आप इतनी अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसीलिए आप लोग हत्या करते हैं। आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसीलिए आप क्या करते हैं? हत्या करते हैं। आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते और इसलिए आप लोग लड़ते झगड़ते हैं। भाई बहन आपस में क्यों लड़ते हैं? क्योंकि वो जो चीज पाना चाहते हैं उन्हें नहीं मिलता है। भाई भाई आपस में क्यों झगड़ा करते हैं? क्योंकि उसे ज्यादा चाहिए, उसे भी ज्यादा चाहिए, कहता इसलिए तुम्हारा झगड़ा होता है। सुनिए ध्यान से, आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते और इसलिए आप लड़ाई झगड़ा करते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आप लोगों के पास कुछ भी नहीं होता। आप प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आपके पास कुछ भी नहीं होता। जब आप मांगते भी हैं तो आपको इसलिए नहीं मिलता कि अच्छी तरह आप लोग प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं, चंगाई की प्रार्थना करते हैं, उद्धार की प्रार्थना आप नहीं करते। अपने सोने को धूल का ढेर नहीं समझते। अपने पड़ोसी से आप बदला चुकाते हैं, अपने शत्रु से बदला चुकाते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने सिर पर अंगारों का ढेर लगा लेते हैं और आपके जीवन में अशांति आ जाती है, आनंद गायब हो जाता है। तो इंसान कैसे खुश रह सकता है? नहीं रह सकता। इसलिए प्रभु में आनंद मनाना, ये आज का वचन है प्यारे भाई और बहनों। और कहता है इसमें कोई बात नई नहीं है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ खोलिए जिसके पास बाइबल है, अध्याय 6 पद संख्या 13। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 13 में प्रभु का वचन कहता है, छोटे हो या बड़े हो, याजक हो या नबी हो, सब इसी रास्ते पर चले हैं। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 13, सुंदर वचन है। प्रभु हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। सुनिए ध्यान से प्यारे भाई और बहनों। बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 6 वर्स 13, छोटे और बड़े सब के सब अनुचित लाभ के लोभी हैं। छोटा हो या बड़ा हो, सब लोग क्या करते हैं? अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं और उसके लोभ में फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि नबी और याजक सब के सब कपटपूर्ण आचरण करते हैं, कोई भी अछूता नहीं है।
इसलिए संत पौलुस कहता है सब लोग पाप में पड़े हुए हैं, सब लोग ईश्वर की महिमा से वंचित हैं, इसलिए सबको ईश्वर के पास लौटने की आवश्यकता है। जब इंसान के अंदर लोभ लालच आ जाता है, मैंने कहा उसकी चाल बदल जाती है। जब आपको धोखा देना चाहता है उसके शब्द बदल जाते हैं, आपसे मिलना बंद कर देता है, आपका फ़ोन भी रिसीव करना बंद करेगा, आपसे बातचीत नहीं करेगा। लेकिन जब उसका स्वार्थ होता है तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपके आगे पीछे चक्कर लगाता रहता है। ये आज के समय की विडंबना है, ये आज के समय की विडंबना है। इसलिए विश्वासियों को सावधान रहने की आवश्यकता है। एक सुंदर उदाहरण हम पढ़ते हैं राजाओं के दूसरे ग्रंथ में, गहेजी के विषय में, अध्याय 5 पद संख्या 23 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। नामान ने उत्तर दिया, कृपा कर 2 मन ले जाओ। उसने उन्हें ग्रहण करने के लिए उसे विवश किया। तब उसने 2 मन चांदी और 2 जोड़े वस्त्र 2 थैलियों में बांधकर उन्हें अपने 2 सेवकों पर लदवा दिया। वे उन्हें गेहजी के आगे आगे ले गए। जब वे ओफेल के पास पहुंचे तो गेहजी ने उनके हाथों से ले लिया और घर में रख दिया। उसने उन सेवकों से लौट जाने के लिए कहा और वे चले गए। तब वह भीतर अपने स्वामी के पास गया। अलीशा ने उससे पूछा, गेहजी तुम कहाँ से आ रहे हो? उसने उत्तर दिया, आपका दास कहीं नहीं गया था। झूठ बोला, आपका दास कहीं नहीं गया था। पर उसने उससे कहा, क्या मेरा आत्मा उस समय तुम्हारे साथ नहीं था जब कोई अपने रथ से उतरकर तुमसे मिलने आया? क्या वस्त्र, जैतून वृक्ष, दाखबारियां, भेड़ बकरियां, बैल और गाय, दास दासियां मोल लेने के लिए चांदी लेने का क्या यही उपयुक्त अवसर था? इसलिए नामान के कोढ़ की बीमारी सदा तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को लगी रहे। इस पर वह बर्फ की तरह सफेद कोढ़ी हो गया और उसके सामने से बाहर निकल गया। गेहजी ने छोटे से धन के लालच में अपना ईमान खो दिया, अपने गुरु से झूठ बोल दिया। नामान जो गिफ्ट एलीशा को देने के लिए आया था, एलीशा ने मना कर दिया, लेकिन गेहजी ने जाकर उसको ले लिया और नामान का कोढ़ प्यारे भाइयों और बहनों उसके शरीर पर आ गिरा। लोभ और लालच, क्रोध और ईर्ष्या, ये हमारे शरीर, मन, आत्मा और हृदय को खा जाते हैं। जब इंसान लालच में पड़ जाता है फिर उसे कुछ नहीं दिखता, फिर उसे कुछ नहीं दिखता और वह एक के बाद एक लगातार अपने आप को कष्ट पहुंचाता रहता है, लेकिन समझ नहीं पाता, उसका सब कुछ लुट जाता है। लेकिन जब तक वो होश में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए प्रभु ये कहता है कि मेरे बच्चों से कहो कि वह इस बुराई के शिकार न बने। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 9 से 10 में हम पढ़ते हैं, जो धन बटोरना चाहते हैं वो प्रलोभन में पड़ जाते हैं। जो धन बटोरना चाहते हैं वो प्रलोभन में पड़ जाते हैं। और याद रखिए, बाइबल में बताती है, याकूब लिखता है, धन का लालच सब बुराइयों की जड़ है। धन का लालच सब बुराइयों की जड़ है। इसलिए प्रभु ने हमसे कहा, उद्धार पाने की कोशिश करें, चंगाई की नहीं। उद्धार के लिए कोशिश करेंगे तो बाकी चीजें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु में अपना आनंद खोजना, इन वचनों को आप लगातार दोहराना, इन वचनों को अपने बाजुओं पर ताबीज की तरह लिखना, उन पे बांधना, अपने माथे पर इन्हें रखना, अपने बच्चों को, नाती पोतों को सिखाना। प्रभु कहता, देखो मैं पहेलियां नहीं बुझाता हूं, मैं अपने दासों से आमने सामने बोला हूं, मैंने अपूर्व चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं। क्या तुम इन बातों को सुनकर, देखकर समझते नहीं हो? इसलिए अपने प्रभु को उतना बड़ा देखें जितना बड़ा वो है। छोटा नहीं है हमारा प्रभु।